नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे 21 अगस्त को जो पेपर हुआ एमपी पुलिस का, उसकी सभी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जल सेना के प्रमुख कौन है। तो ये है सुनील लांबा जी। अगला है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तो तेलंगाना के राज्यपाल है ESL नरसिम्हन। अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ये होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगला पूछा गया था ग्वालियर से संबंधित प्राचीन संगीत के जनक। तो ये है अमजद अली खान जी। अगला पूछा गया था पानी में मछली ऊपर क्यों दिखाई देती है। तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में बाघ नीति की शुरुआत शुरुआत कब से हुई है। तो ये हुई है 1973 से। अगला पूछा गया था कि भारत कब स्वतंत्र गणराज्य बना। तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था धमनी में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है। तो धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2016 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था 3 से 4 जनवरी 2016 को मध्य मैसूर यूनिवर्सिटी मैसूर में। अगला क्वेश्चन है बोरी अभ्यारण्य किस जिले में है। तो बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में आता है। अगला पूछा गया था गुणसूत्र शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र शरीर के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका या सेल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। जो बीते हुए पेपर जो पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड डाटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इन मींस आरबीआई से रिलेटेड कुछ और पूछा था, आज कुछ और पूछ लिया, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड और भी चीजें पूछी जाएं। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे आरबीआई आया है, गुणसूत्र आया है, तो आपको गुणसूत्र से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ लेनी है। आरबीआई आया है तो आरबीआई से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ लेनी है। अगला क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन में से जो भी उसको ऑप्शन होगा। वैसे ये बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। और भारत का अगर पूछा जाए तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला है इनमें से कौन सा जहाज नौसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो ये है विक्रांत। विक्रांत नाम का जो जहाज है वो नौसेना से अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये है टैमू मौसिफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में निषेचन विधि को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है परागन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो ये है खगड़वासला, पुणे के पास में ये पड़ता है, महाराष्ट्र में आता है ये खगड़वासला। अगला पूछा गया था मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है। तो ये है आगर मालवा, और ये बना था 2013 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाहनों के पहियों में छेद क्यों बनाए जाते हैं। देखिए वाहनों के जो पहिए होते हैं उनमें छेद फ्रिक्शन यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जितना अच्छा घर्षण होगा उतना टायर जमीन को पकड़ के चलेगा और आगे अच्छे से बढ़ पाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की तो फंक ने। विटामिन ए की किसने की, विटामिन बी की किसने की, सी की किसने की, डी की किसने की, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए अभी क्या पूछा गया, विटामिन ने की खोज नहीं की। अगला क्वेश्चन पूछा गया उत्तरी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया भोपाल को किस वर्ष जिला बनाया गया था। एक क्वेश्चन है जिला बनाया गया था। जिला बनाया गया था तो ये बनाया गया था 26 नवंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का जो अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति
करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। अगला है भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो थे ये हीरालाल जे कानिया। एक बात आपको क्लियर कर दूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विविध से आ रहे हैं, तो विविध आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। लूसेंट की जो बुक आती है उसमें जो पीछे का जो पार्ट होता है उसमें विविध दिया होता है, वो आप जरूर पढ़ लें। उसमें से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और डेफिनेटली आगे भी बनेंगे, तो वो विविध बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, इनमें से कौन इंदौर घराने से संबंधित है? तो ये है आमिर खान। आमिर खान का संबंध इंदौर घराने से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला पूछा गया था, भारत के तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो ये है राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 6 किलोमीटर। अगला पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो ये इसमें सदन, जो संसद होती है उसके दोनों सदन लेते हैं, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों इसमें भाग लेते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया या किसे मिला? तो ये मिला था शंख घोष को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एशियाई खेलों का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 11 मार्च 1951 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में से कोयला जो था वो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं होता है। नवीनीकरण स्रोत जैसे जल होता है, जल से जो बिजली बनाई जाती है वह फिर से बनाई जा सकती है। पवन से जो होती है वो दोबारा बनाई जा सकती है, पर कोयले से दोबारा नहीं बनाई जा सकती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये है वी.एस. धनोआ जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पगारा बांध कहां पर है? तो पगारा बांध जो है मुरैना जिले में है। ठीक है, मुरैना जिले में आता है पगारा बांध। अगला पूछा गया था, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। देखिए यहाँ पे सिखों के तीसरे गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। हो सकता है आपके पेपर में चौथे या पांचवें या 10वें गुरु के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको सिखों के सारे गुरु पढ़ लेने हैं। अगला आया था, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला आया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन ऐसा था, कितने नहीं पूछा था, यहाँ पर ये पूछा था किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन में तो मुझे मालूम नहीं क्या आया था, बट भारत के जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ये क्वेश्चन आया था। तो कौन से 8 राज्य थे? अगर उनके आप नाम याद कर लेंगे तो आप इसमें से बता सकते थे कि किससे नहीं गुजरती है। अगला आया था, अगला आया, ऊपर से देखने पर समुद्र का तल कैसा दिखाई देता है? तो देखिए अब ये क्वेश्चन मछली पे आया था इसी प्रकार का, और दूसरा ये समुद्र पे आ गया। तो ये ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, और ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये विदिशा जिले में है उदयगिरी की गुफाएं। अगला आया था, पौधों के निषेचन की विधि को क्या कहा जाता है? तो परागण नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ये फिर से लिखा गया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हुई है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, वो फिर से मैंने टाइप कर दिया। अगला था, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। बात करूं मैं उच्च न्यायालय की, तो देखिए उच्च न्यायालय हमारा है जबलपुर में, और 2 जगह खंडपीठ है, एक इंदौर में, दूसरी ग्वालियर में। अगला पूछा गया, गाय के बछड़े को क्या कहा जाता है? तो गाय के बछड़े को काफ कहा जाता है। अगला पूछा गया, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, मैं अभी ये आपको बता रहा हूँ। आपको एक तो करंट अफेयर पढ़ना है इंडिया के, वो भी उसमें आपको क्या पढ़ना है सुन लीजिए ध्यान से।
2016-17 में जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ आपको डिफेंस से रिलेटेड यानी रक्षा से रिलेटेड जितना भी अभी तक जो भी डाटा पूछा जा रहा है, वो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसमें मुझे ये समझ में आया जितने भी हमने मिसाइल्स छोड़ी हैं या कोई वॉरशिप खरीदे हैं या इस टाइप के ज़रूर पूछे जा रहे हैं। जैसे हाल ही में हमने कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन्स आ सकता है, तो वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा या नरेंद्र मोदी जी ने कोई नई योजना लॉन्च की है, तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन डाले हैं जो कि काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपके जो अभी पेपर हो रहे हैं उनमें फंस भी गए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पैटर्न क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।